ये है रमेश, जो एक बड़ी फैमिली का मेंबर था, जहाँ पर टोटल 8 से 10 लोग रहते थे। रमेश के घर पे आए दिन झगड़े होते रहते थे। ये देखकर रमेश बहुत परेशान रहता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही झगड़ा होते हुए देखकर रमेश ने एक ऐसा कदम उठाया। आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे फैमिली के अंदर बहुत से झगड़े होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन झगड़ों से आपके बच्चों पे क्या असर पड़ती होगी, उन पे क्या असर होता होगा उस चीज का। अगर थोड़ा भी अपने बच्चों से प्यार करते हो तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालवीय, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो यहां पर जो रमेश थे वो बहुत ब्रिलियंट लड़के थे, लेकिन इनके पास दो रास्ते थे। या तो वो इस परिवार के अंदर इसी नेगेटिव माहौल में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, या फिर ऐसा कुछ करे जिससे वो अपनी जिंदगी और अपने भाई बहन, रमेश को मिला के टोटल 4 भाई बहन थे, और उसी भाई बहन की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी भी जिंदगी और अपने परिवार की भी जिंदगी वो सुधार दे। रमेश के घर पे आए दिन इतने झगड़े होते थे जिससे जो माहौल था वो नेगेटिव हो गया था, और उसका जो बुरा असर रमेश पे और रमेश के भाई बहन पे पड़ रहा था। रमेश, जैसे कि बताया मैंने, वो एक ब्रिलियंट लड़का था। उसका जो स्कोर था, परफॉर्मेंस था स्कूल में, वो अच्छा था, और लेकिन उसके बाकी के जो भाई बहन थे उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत कम था, और इससे उनके परिवार वाले उनको धिक्कारते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। उनका ऐसा कहना था कि ये पढ़ाई में बिल्कुल डब्बे है। लेकिन रमेश का यहाँ पर ये मानना था कि बाकी के जो भाई बहन थे वो भी ब्रिलियंट थे। यहाँ पर प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि जो घर का माहौल था, नेगेटिव माहौल था, वो रमेश कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन जो बाकी के भाई बहन थे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे उस माहौल से परेशान हो रहे थे और अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से उनका जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस था वो लो आ रहा था। यहाँ पर रमेश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। फैमिली बड़ी होने की वजह से बहुत से लोग थे, और हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग सोच होती है, लेकिन अगर ये सोच ऑपोजिट हो जाए तो फिर कलेश होना है। ठीक वैसे ही घर के अंदर कुछ लोग अच्छे भी थे और कुछ लोग बुरे भी थे, तो इनका जो है ना, ये तालमेल बन नहीं रहा था, और इसी वजह से उनके झगड़े आए दिन होते रहते थे। लेकिन यहाँ पर रमेश उनको किसी को एक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब उसके अपने थे। अगर किसी एक को सपोर्ट करते तो कोई और दूसरा बुरा मानता, अगर उसे सपोर्ट करते तो ये बुरा मानता। तो रमेश को यहाँ पर बहुत से फैक्टर्स देख के खुद को समझाना पड़ता था, वो कुछ बोल भी नहीं पाता था। एक दिन ऐसा आता है जब घर के अंदर ठीक वैसे ही झगड़ा हो रहा था, और रमेश वो देख के बहुत परेशान होते हैं, और फिर एक ऐसा स्टेप उठाते हैं जिससे उनका और उनके भाई बहन और उनके परिवार का भला हो। अब वो स्टेप क्या उठाते हैं, उससे पहले मैं आपको महाभारत में ठीक अर्जुन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था वो बताता हूँ। तो यहाँ पर जो संजय है वो अर्जुन के बारे में बताते हुए ये श्लोक बोलते हैं, तत्रा पश्यत्तिथान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। तो अभी तक जैसे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ को बीचों बीच ला दिया है कौरव सेना और पांडव सेना के बीच, और रथ को ऐसा खड़ा किया है ताकि उनके जो परिवार है वो उनको दिख सके। तो यहाँ पर अर्जुन को अपना कुरुवंशी परिवार दिखता है, जैसे कि उनके पिता दिखते हैं, पितामह, आचार्य, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, और जो उनकी सहायता करते वो सब। तो ये सब अर्जुन को दिखते हैं। तो जैसे कि पिता के अंदर, पिता तो थे नहीं अर्जुन के, लेकिन पिता के समान भी थे। अर्जुन के जो पिता थे पांडु के कजिन भाई भूरिश्रवा, वो पिता समान थे। फिर पितामह का मतलब होते हैं दादा, तो अर्जुन के जो दादा थे वो थे भीष्म पितामह, और साथ ही साथ सोमदत्त, और जो सोमदत्त थे वही भूरिश्रवा के पिताजी थे। फिर आता है आचार्य, तो आचार्य में गुरु द्रोणाचार्य हो गए, कृपाचार्य हो गए, ये सब आचार्य में थे। भाइयों में भीम, दुर्योधन, ये सब और भी थे, ये सब आते हैं। फिर आते हैं पुत्र, तो पुत्र में अर्जुन का खुद का पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र, लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र, तो ये सब पुत्र थे, उनको देखा अर्जुन ने। फिर पोत्र मतलब पोते को देखा, पोते जैसे लक्ष्मण का जो कि दुर्योधन का पुत्र है, उसका पुत्र वही अर्जुन का पोता हुआ। फिर सखा,
मित्र जैसे दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, उन सबको देखा, और उनके खुद के पक्ष के अपने मित्र उनको देखा, फिर उनके ससुर जो कि राजा द्रुपद, सेव्य, फिर जिन्होंने हेल्प की, सहायता की, जैसे कि यूसवा जिनका नाम सात्यकी भी था, ये सबको देखा अर्जुन ने। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने तो कौरव सेना को देखा था, तो फिर पांडव सेना का नाम कैसे आया? तो अर्जुन ने पांडव सेना और कौरव सेना दोनों को देखा था। भगवान ने रथ ही ऐसा खड़ा किया था कि दोनों सेना देखे, और वहां पर उन्होंने ये देखा भले ही कौरव सेना से हमारी लड़ाई है, वहां पर वो मरेंगे, फिर भी वो फैमिली मेंबर, लेकिन यहाँ पर भी हमारे भी फैमिली मेंबर जो मेरे साथ है, उनका भी तो अंत होगा ही ना। जब युद्ध होता है तो अंत दोनों सेना का होता है। तो ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हुए, जैसे कि रमेश हो रहा था। लेकिन रमेश ने फिर ऐसा स्टेप किया था, ऐसा कदम उठाया था जिससे उसके परिवार, उसके भाई बहन का भला हुआ, और वो ये स्टेप था कि इस माहौल से वो बाहर आ गया, इतना दूर चला गया, ऐसी जगह पे गया जहां पर उसका ये जो माहौल था वो परेशान करने वाला ही नहीं था, और वो अपनी पूरा फोकस अपने करियर पे लगा दिया उसने, और अपना करियर परस्यू किया, और एक अच्छा सा बड़ा आदमी बन गया, एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और फिर धीरे धीरे करते करते अपने सारे भाई बहन को भी उन्होंने सेट कर दिया। जैसे ये सब सेट हुए वैसे ही उनका परिवार जो था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। एक टाइम ऐसा था जब वो उसका परिवार उसके अगेंस्ट था, और साथ ही साथ जब उसने अपने भाई बहनों को भी ठीक वैसे अपने जैसे उनको अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, तब अब उनका परिवार उनके लिए भी नेगेटिव हो गया, उनके अगेंस्ट हो गया था। लेकिन जब उसने खुद को प्रूव किया, उनके भाई बहनों ने भी अपने आप को प्रूव किया, तब जाके उनका परिवार उनके साथ आया। ठीक वैसे ही अर्जुन ने भी अपने परिवार के अगेंस्ट गया हो, और एंड में आपको पता ही है महाभारत में पांडव सेना जीतती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर रमेश थे, उनकी जीत हुई। तो यहाँ से हमको ये चीजें सीखनी चाहिए। परिवार देखो, ये जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये देखो मेरा हथेली दिख रही होगी, यहाँ पर सब उंगलियां है, अंगूठा उंगलियां है, तो सबका जो शेप है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। ये आपने अक्सर ये एग्जाम्पल सुना होगा। ठीक वैसे ही परिवार के अंदर हर एक इंसान आपस में सेम नहीं होता, उनकी सोच सेम नहीं होती, भले वो साथ में रह रहे। मैं बोलता आया हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, तो किसी को है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो हिडन टैलेंट जब बाहर आएगा ना, तब वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तब आपके नजरों के सामने आएगा। तो किसी को है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर हमको कभी कभी जब फैमिली साथ नहीं दे रही होती है, लेकिन हमको अपना ऐसा काम करना है जिस पे हमको विश्वास है कि हम इसको कर ही लेंगे, हम इसमें सक्सेस हो ही जाएंगे, तो वो काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझनी चाहिए कि वो काम धर्म को आगे रख के करना चाहिए। अगर वो धर्म का आगे रख के है तो फिर तो डेफिनेटली करो उसको, भले ही फैमिली आज अगेंस्ट है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वही फैमिली आपको बुरा भरा बोल रही है, वही फैमिली आपको अच्छा बोलने लगेगी, आपकी तारीफ करेगी, आपको तारीफ करके फूल पाएगी। तो ठीक वैसे ही ये पूरी लर्निंग मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उतारी है। अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट दिख रही होगी, टोटल 4 स्टेप है इस चेकलिस्ट के अंदर, और रिवॉर्ड सिस्टम है। फिर चलते हैं स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, फैमिली के अंदर बहुत से लोग होते हैं, तो उनको आप क्लासीफाई कर दो। यहाँ पर मैंने कुछ ऊपर से क्लासीफाइड किया, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिकली क्लासीफाइड करना तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर पिताजी आगे, गुरु आगे, दोस्त आगे, भाई आगे, बचपन का ड्रीम आ गया, फैमिली का प्रेशर आ गया, अलग अलग चीजें का टॉपिक दे रखा है। ठीक वैसे ही अगर आपको अलग कुछ लगता है कि ये चीज भी है जिससे मेरे इमोशन कनेक्टेड है, उनका इधर लिख देना नाम। तो जैसे पिताजी की मैं बात करूं तो जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे बीच, लेकिन फिर एक ही क्वेश्चन होता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हुआ तो क्या होगा। क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस जर्नी पे हूं मैं, वो जर्नी उनके अगेंस्ट है। मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि उससे भला होगा, एंड में उससे सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। मैं सिंपल सी एक ही चीज बोलूंगा, पापा का ये मानना है कि अच्छे से पढ़ाई करके एक जॉब सिक्योर कर ले, या फिर कुछ अच्छा कर ले, अच्छा जॉब सिक्योर करके पैसे कमा ले अच्छे खासे, और शादी कर ले और सेट हो जा। लेकिन मेरा यही मानना है कि मेरी एक फैमिली नहीं है, एक फैमिली के अंदर टोटल 4 मेंबर होते हैं। मेरी एक फैमिली नहीं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, और वो फैमिली तो ठीक ही है, वो तो छोटी है, दूसरी और भी बाहर बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी ये पूरी दुनिया में जो जितने भी नीडी लोग हैं वो सब मेरे फैमिली है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर मैं एक सिंपल सा जॉब सिक्योर कर लूँ, मैं उस जॉब को कर लूँ, अच्छा खासा 2-3 लाख 4-5 लाख कमा रहा हूँ, क्या मैं उनका सबका पेट भर पाऊंगा? उनको वो सारी फैसिलिटी दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। ये बहुत कम अमाउंट है। इसीलिए मेरा ये माइंडसेट है कि भले ही मेहनत लगे,
लेकिन इतनी मेहनत कर कि आने वाले टाइम पे तुझे ऐसा ना हो कि उस इंसान की मदद करनी है तो तू पैसे के सामने देखे। ये मेरा इंटेंशन रहता है। अब चलते हैं गुरु। तो मेरे तो गुरु के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत धोखे खाए, तो वो नाम के गुरु रह गए थे। फिर आते हैं दोस्त, बता रखा है ओल्ड फ्रेंड्स एनर्जी ट्रेनर और न्यू फ्रेंड्स लाइफ डिस्ट्रॉयर। जो पुराने दोस्त होते हैं वो उनका जो, जैसे मेरा सपना है, मेरे पास पर्पस है लाइफ का, उनके पास पर्पस नहीं था। उनको वही नहीं पता था कि उनको लाइफ में क्या करना है, वही मस्ती करना, उल्टा सीधा बोलना, वही चीजें थी। इसीलिए वो मेरी एनर्जी को ड्रेन करती थी, मेरा फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती थी। इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और न्यू फ्रेंड्स तो मैंने बनाए थे लेकिन वो लाइफ डिस्ट्रॉयर थे। न्यू फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते, इसीलिए मेरा जो फ्रेंड सर्कल वो बहुत छोटा है। फिर आते हैं भाई सिस्टर। तो भाई जो सिस्टर है, अब भाई सिस्टर की मैं बात करूँ और भाई की, दोनों की बात करता हूँ, तो उनका ये कहना है कि लाइफ को एंजॉय करो, एंजॉय करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो, ऑर्डिनरी लोगों की तरह बस रहो। फिर बचपन का ड्रीम, जैसे अमीर बनना, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है। अब अमीर क्यों बनना, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जितने भी नीडी लोग हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूं बिना पैसे को देखे हुए। फिर फैमिली का प्रेशर, उनकी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। फैमिली बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए रखती है, आपने देखा होगा। और वो जब उम्मीद होती है ना, उनको विश्वास होता है कि अपना बच्चा है भाई, कुछ कर लेगा, तो वो उम्मीद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाती है। मेरे केस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके केस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तब आपको है ना अच्छे से अलर्ट होके एक्शन लेने होते हैं, एक्शन पे एक्शन लेने होते हैं। भले फेल हो लेकिन एक्शन लेने चाहिए, डरो मत एक्शन लेने से। फिर ये लिखो, मेरे सामने ये सब खड़े हैं और मैं इमोशनली हिल गया हूँ। यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे सामने ये सब खड़े हैं और मैं इमोशनली हिल गया हूँ। जब फैमिली से अगेंस्ट होते हो आप सही होते हुए भी आप टूट जाते हो, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना वो अटैच्ड, वो बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेप 2 के अंदर चलते हैं, ऑब्जर्व द इमोशनल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक चीज लिखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, मैं अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन प्रेशर को देखकर अपने यूथ से हटने का सोच रहा हूँ। मुझे गिल्ट डाउट हो रहा था लेकिन मैं समझ गया हूँ, इमोशनल कनेक्शन के चलते अपना धर्म नहीं भूल सकता। भले ही आज इमोशनली आप टूट रहे हो लेकिन अपना धर्म मत भूलो। अगर धर्म को आपने भूल दिया ना तो सब कुछ खत्म है। वहां पर आप भी दुखी होंगे, आपकी फैमिली भी दुखी होगी। स्टेप 3 के अंदर चलते, त्रिमूर्ति मोक्ष। यहाँ पर मैं अर्जुन हूं, मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं ये युद्ध मेरी ग्रोथ का एक पार्ट है। भले आज सामने खड़े लेकिन मुझे पता है कि ये करने से ग्रोथ होगी। संकल्प को लिखो या फिर बोलो, मैं अपनों के प्रति प्रेम रखता हूं पर मैं अपने युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। मैं गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लूंगा। मैं कृष्ण के साथ हूं और कृष्ण के साथ युद्ध करता हूं। जो धर्म को आगे रख के काम करते हैं साक्षात भगवान उनका साथ देते हैं, और जिनके साथ भगवान है उनकी जीत 101% होनी ही है। स्टेप 4 के अंदर चलते हैं, त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बतानी है जो आपने आगे के पेज पे लिखी, स्टेप 3 तक लिखी। जैसे बैटलफील्ड पे कौन अपने खड़े हैं, तो फैमिली, फ्रेंड, मेंटोर, ड्रीम, ये वगैरह वगैरह। उनके वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उनकी सोच और मेरी सच का तालमेल नहीं हो रहा था। देखो अक्सर क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी सोच अलग होती है और जो न्यू जनरेशन होती है उनकी सोच अलग होती है, तो ये तालमेल बनते नहीं है, तो वही एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। फिर मैं कैसे इमोशनली ब्रेक हो रहा था, उन्हें हर्ट होता है। जब भी मैं उनके अगेंस्ट जाता हूँ तो उनको हर्ट होता है, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनली तोड़ देती है। फिर मैं क्या चूज करता हूँ, अपने पर्पस को जीना, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड होता है वो मैं अपनी सुनो सबकी, करो अपनी, ऐसा मेरा ये फंडा रहता है। और मैं अपना ही करता हूँ, अपने धर्म आगे रख के काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में वो खुद भी वो चीज एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा मैंने बहुत बार देखा भी है। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम में तुमने अपने बैटलफील्ड को इमोशनल रिश्ते आइडेंटिफाई किए, वो सारी चीजें जो आपने लिखे, इमोशंस अपने अपने परिवार के अलग अलग मेंबर के हिसाब से, तो +1 दे देना। तुमने वॉरियर माइंडसेट में वापस स्टैंड लिया। इमोशनली टूटने के बाद भी आपने अपना वो पर्पस को परस्यू किया, यानी वो अपना पर्पस, अपना धर्म को आगे रख के काम किया, तो +2 बोनस मिल जाएगा। तुमने गिल्ट अटैचमेंट के चक्कर में डिसीजन ही नहीं लिया, डिले ही कर दिया, कुछ भी नहीं किया, तो -2 दे देना। तो ओवरऑल मैंने तो सब कुछ किया, +3 मिल गया। और एंड में होता है एक विक्ट्री शाउट, जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, मैंने लाउडली इसे स्पीक किया। मैं उन्हें देख रहा हूँ जिनको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ अगर मैं युद्ध नहीं लड़ा तो मैं खुद से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और मैं इमोशनली हिल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण मेरे सारथी है,
तो आज का ये चेकलिस्ट तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना इस पीडीएफ को, चेकलिस्ट को, और मेरी तरह अपनी लाइफ में उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर अर्जुन जो है उनको और भी लोग ऐसे दिखते हैं जिससे वो टूट जाएंगे। वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि वो और कौन लोग हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा कि वहां से मैं अपनी लाइफ के अंदर लर्निंग उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान मिलता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।